बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग स्थल में विराजमान धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का जो विषय बना है बड़ा गहन विषय बना है, सूक्ष्म विषय बना है। गहन ज्ञान को समझने के लिए हम लोगों के पास में वह मेधावी बुद्धि चाहिए। मेधा बुद्धि, मेधा नाड़ी उसको कहते हैं जो महीन से महीन बात को भी ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। एक होती है मोटी बुद्धि, जो कि मोटी मोटी बात में ही हम लोग दिमाग लगाते हैं, मोटे मोटे बात को ही सुनते हैं। कोई कथा होता है, कहानी होती है, संगीत होता है या और कोई आयोजन होता है तो उसमें हम आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन जहाँ पर सूक्ष्म ज्ञान दिया जाता है, सूक्ष्म बात बतलाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग उसमें भाग लेते हैं और बहुत कम में भी उसको समझने वाले उससे भी और बहुत कम आदमी होता है। अभी जितना बैठे हुए हैं सबके सब इस बात को समझ जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। इनमें से भी बहुत कम व्यक्ति ही समझ पाएंगे। ऐसे तो जो नहीं आए हैं तो इस ज्ञान को, इस रहस्य को बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन आप लोग कुछ न कुछ समझ है, कुछ न कुछ सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। लेकिन इनमें से भी बहुत कम ही है जो इस सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण करेंगे। केनोपनिषद में कहते हैं कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो हानि क्या होगी? हानि यही होगी कि हम मनुष्य शरीर में आए हैं, अब ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो पशु वाला शरीर में चले जाएंगे, कीट पतंग वाला शरीर में चले जाएंगे या पक्षी वाला शरीर में चले जाएंगे,
जलचर, थलचर, नभचर, नाना, ये नाना प्रकार की योनियों में जाएंगे। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिए तब तो ठीक, अर्थात मनुष्य का शरीर फिर दोबारा मिलेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो ब्रह्म के ज्ञान को समझने के लायक है। एक मनुष्य शरीर ही इस लायक है कि इस ज्ञान को समझ सकता है। बात बाकी कितना हूं अद्भुत क्यों नहीं शरीर हो, यहां तक कि देवी देवता को भी यह क्षमता नहीं है। तो औरों को तो छोड़ दीजिए, देवी देवता को हम लोग पूजते हैं ना, लेकिन उनके पास में भी यह क्षमता नहीं है। इस ज्ञान को गंभीरता के साथ समझ करके व्यवहार में उतार ले, ये उनके पास में भी क्षमता नहीं है। अगर उसके पास में वह क्षमता होता तो वह देव शरीर में नहीं जा करके फिर मनुष्य शरीर में आके और साधना करके परमात्मा को पा जाते। लेकिन उसको दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, उसको दुर्लभ है यह ज्ञान को समझना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए मेधा नाड़ी की आवश्यकता है। इसी जन्म में ब्रह्म को जानना है। कौन जन्म में जानना है? इसी जन्म में, शरीर के रहते हुए। कहते हैं अगर तुम शरीर के पतन से पूर्व ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत बढ़िया किया। शरीर के पतन, शरीर के नाश होने से पहले ब्रह्म को जानना। और जानना भी दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म को जानना भी दो तरह से होता है। एक है परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। परोक्ष उसको कहते हैं कि पहले सुनते हैं, समझते हैं। सुनना और समझना ये क्या है? परोक्ष ज्ञान। और व्यवहार में उतार लेना, व्यवहार में उतारने के बाद जब आप साधना का अंत कर देते हैं तब इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान इसको कहते हैं। आप लोग दूध को देखे होंगे, कौन दूध को नहीं देखे? दूध को सब आदमी देखते हैं। तो दूध को देखने से घी दिखाई पड़ता है? घी दिखाई नहीं पड़ता। दूध को देखते हैं तो घी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन विश्वास है कि इसमें घी है। नहीं विश्वास, हम आपके अंदर में विश्वास है कि दूध में घी है। और इसका प्रत्यक्षीकरण कब होता है? जब हमारी माँ बहनें उसको मथानी पर देख करके मथती है, मक्खन निकलता है। हाँ, दूध को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। अच्छा आप लोग बताइए तो माखन का चोरी कौन करते थे? है श्री कृष्ण भगवान। कौन सी चोरी करते थे? माखन चोरी है। छाछ को छोड़ देते थे, छाछ कहते घोर को, घोर को छोड़ देते थे, अब माखन की चोरी कर लेते थे। लेकिन माखन की चोरी उनके यहाँ कोनो माखन नहीं था। भगवान कृष्ण के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ 125 गाय, एक दो नहीं, 125 नहीं, 1.25 लाख गाय। नंद बाबा के यहाँ 1.25 लाख गाय। अब विचार कीजिए, और वह चोरी करे। तो भगवान कृष्ण अपने लिए नहीं बल्कि एक बच्चे, गरीब बच्चे जो दूसरे की गाय को चराते थे, भर दिन गाय को चराते थे, लेकिन बेचारे के कंठ के नीचे माखन नहीं उतरता था। भगवान कृष्ण को दया आ जाती थी, आहा हम तो अपने यहाँ खूब माखन खाते, लेकिन ये लोग जो है मतलब बिना माखन के रह जाते हैं। इसीलिए चोरी करूंगा तो दूसरे लिए करूंगा, बोले श्री सद्गुरु महाराज। चोरी भी करूंगा तो दूसरे के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं।
आज आज हम आप चोरी करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए करते हैं। झूठ बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए बोलते हैं। दूसरे के लिए कोई झूठ बोलता है? कोई फांसी पर लटकने के लिए जा रहा है, आप झूठ बोलेंगे? कहेंगे वो फांसी पर लटकने ना दो, भले अच्छा होगा भले। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम झूठ बोल करके इनको फांसी से उतार देंगे, लेकिन आप इधर झूठ लेकर बोलिएगा, मोह के अधीन होकर के झूठ बोलिएगा, चोरी करिएगा मोह के अधीन होकर के, एक दूसरे की भलाई के लिए नहीं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कौन कहते हैं? व्यासदेव जी महाराज। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद के रचियाता वेद व्यास जी महाराज कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना पुण्य है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। आज हम आप उसी पर तुले हुए कि दूसरे को कष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपने बाल बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम पाप पर पाप दिन रात करते रहते हैं। ये क्यों? मोह के अधीन होकर के। तो भगवान कृष्ण अपने लिए नहीं, तो भगवान कृष्ण चोरी क्या करते थे? माखन चोरी नंद किशोरी, माखन चोरी नंद किशोरी, नंद जी का लाडला, यशोदा का लाडला भगवान कृष्ण चोरी करते थे। कौन सी का चोरी करते थे? माखन का चोरी। तो दूध को मथते थे, माखन निकलता था और उसको सिक्का पर टांग देते थे, तो ये अपने संगी साथी के साथ जाते थे, अब रस चोरी करके अपना भी खाते थे, दूसरे को भी खिलाते थे। तो ये माखन, जैसे दूध में सार चीज माखन है, दूध से मक्खन को निकाल लीजिए, फिर दूध में कोई खास चीज नहीं बचता है, सारहीन हो जाता है दूध, है सारहीन हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। इसी तरह से संत महापुरुष कहते, जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, इसी तरह से सबके घट घट में परमात्मा है और वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सबके घट घट में है, कहिएगा कि सबके घट में है। विश्वास नहीं होगा। दूध में विश्वास है। क्यों विश्वास है दूध में? कि दूध को हमने अपने से कई बार मथा है, मथ करके उसका मक्खन निकाला है और निकाल करके आग पर चढ़ाया है और घी को बोतल में भरा है, इसलिए पूरा विश्वास है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। लेकिन ध्यान रूपी मथानी को, ध्यान रूपी मथानी से हम अपने अंतर आत्मा को कभी नहीं मथे हैं, इसलिए विश्वास नहीं था। भगवान हमारे भीतर में है, अब भगवान सबके अंदर में है। अगर सबके अंदर में भगवान है तो आप किसी से चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो आप भगवान से न झूठ बोल रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं? जब सबके घट में भगवान है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो भगवाने के सामने में झूठ बोल रहे हैं, भगवाने से छल कर रहे हैं, भगवाने से चोरी कर रहे हैं, नशा हिंसा भगवान के ही साथ में कर रहे हैं। लेकिन विश्वास ही नहीं होता है, गला से नीचे नहीं उतरता है, हृदय में नहीं उतरता है, इधर रह जाता है। भगवान कहे छे, हाँ हाँ हेते भगवान, भगवान कहे छे, भगवान कहे छे, हाँ हाँ हेते माने छिए, किए देखलकैया, किए देखलकैया, झूठो बोली किए देखे छे।
कोई देखे छै? झूठो बोलबे तो के देखे छै? चोरी करबे तो के देखे छै? नशे करबे तो के देखे छै? हिंसे करबे तो के देखे छै? व्यभिचारी करबे के देखे छै? मतलब कोई भी पाप करबे तो के देखे छै? गुरु महाराज जी के एक मुसलमान भक्त हुए, बोलिए श्री सदगुरु। नाथनगर के रहने वाले थे खलील साहब, मुसलमान गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त खलील साहब नाथनगर के रहने वाले थे। और गुरु महाराज जी के प्रति ऐसा लगन हो गया, लगा हो गया कि वे बराबर गुरु महाराज के पास आते थे। बराबर आते थे, लेकिन एक आदत उनके अंदर में बुरी आदत पड़ गया था। क्या? कहते हजूर अहाँ का तो हम माने छिए कि अहाँ अल्लाहे छिए, स्वयं अल्लाह ही मनुष्य शरीर में आयल छिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। खुदा खुद अहाँ आयल छिए मनुष्य के सुधारे ले, संसार के सुधारे ले। अहाँ तो खुद खुदा छिए, अहाँ तो खुद अल्लाह के अवतार छिए। एहि खातिर लेकिन हमरा अंदर एक बुराई है, एकरा हम नहीं छोड़ सके छिए। गुरु महाराज मुझे क्या आपके अंदर बुराई है, कि यहाँ के अंदर बुराई थी? कहते हजूर मांस मछली नहीं छूटे छे। मांस मछली हजूर नहीं छूटे छे। मांस मछली जे बने छे ने तो नहीं रहल जाए छे हजूर। ये है तो हमरा से, लेकिन हम तो अहाँ के माने छी। ऐना बहुत हिंदू धर्म में सत्संगियों की बाल बच्चा गैरो आदमी के विश्वास मन रहे छे कि गुरु महाराज साधारण नहीं छे। कुछ कुछ कलम एहन छे कि मांसो मछली खाए छे, लेकिन ओकरा अंदर में पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज साधारण नहीं छे। स्वयं परमात्मा के अवतार छे, ब्रह्म के अवतार छे, ई साधारण आदमी नहीं छे। बहुत के एहन विश्वास छे, लेकिन की करबे, ई तो मजबूरी छे, हमर छुटबे नहीं करे छे। बाबा एक कह रहे हैं गुरु महाराज भर पांच पकड़ लेलके पेड़ के, कहलके हे हो देखो देखो हमरा तो पेड़ छोड़बे नहीं करे छ। कहलके बाबा तोरा पेड़ नहीं छोड़े सके, तू पेड़ के नहीं छोड़े छ। मतलब तोरा पेड़ नहीं पकड़ने से, तू पेड़ के पकड़ने से। ऐसे ही मांस मछली कह रहे थे गुरु महाराज नहीं छूटते हैं। तो गुरु महाराज बोले अच्छा एक बात, एक चीज हमको वचन दीजिए। बोले कि क्या? बोले कि मेरे सामने में आज आप मांसो मछली खाइएगा। बोले कि हजूर नहीं खाएंगे आपके सामने, ये वचन देते हैं आपको। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। देखिए शिष्य को कैसे गुरु सुधार करते हैं, कैसे सुधारते हैं। हम आप भी जो यहाँ तक सुधरे हुए हैं, कोनो न कोनो विधि से गुरु महाराज सुधारे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि हम अपने आप सुधर गए, किसी न किसी विधि से। एक बार मैंने मन में संकल्प किया था कि अगर भगवान छे, अखनी की कहे बारिश भे जाते, देखिए केना है बारिश। अगर भगवान छे और कुछ देर के बाद देखे कि बारिश सही होने लगा, मेरे मन में ओ भगवान छे जरूर। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। एक बार मैंने गया था, हाँ आंधी तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी। बच्चे के अंदर में कुछ लोभ लालच होता है। गए टिकला बेचने के लिए, तो देखे एक आदमी का नीचे में आम फला हुआ, सोचे कि तोड़ देते। बचपन ये सब होता है, बचपना अवस्था में भगवान कृष्ण जब करते थे तो हम लोग क्या। बोलिए श्री सदगुरु। गए, जैसे हाथ लगाए इतना जोर से तड़का का आवाज हुआ, लगा कि अरे राम रे राम, कहीं गुरु महाराज ये परमात्मा करे कि मत तोड़ो, नहीं तो कहीं तड़का कहीं दे पकड़ जाएगा तो क्या करूंगी, भागो। ऐसी ऐसी घटना घटती है। कोई भक्त जो बनता है, कोई परमात्मा की तरफ जो न्यौछावर हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, उसमें भी कोई रहस्य छिपा है, वैसे नहीं होता है।
कैसे कैसे किसको गुरु महाराज ज्ञान देते हैं कहना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे ही खलील साहब से कहते हैं कि हमको अगर देखिएगा तो आप नहीं खाइएगा। बोले हजूर जी हम आपको वचन देते हैं कि आपके सामने में हम मांस मछली नहीं खाएंगे। बोले कि अच्छा ठीक। गए घर। हाँ, कुछ दिन के बाद पत्नी को बोले कि देखो आज हम फलना मछली लाए हैं, बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से बनाओ, आज खाएंगे। पत्नी एकदम बढ़िया से एकदम पूरा बढ़िया से बनाए, बढ़िया से मतलब तेल मसाला बढ़िया से डाल दूर करके हाँ बनाए। और उसके बाद दिए परोस करके जैसे कर उठाना चाहते थे देखते सामने गुरु महाराज है। बोलिए श्री गुरु महाराज सामने में खड़े हैं। गुरु महाराज सामने में थाली हटाओ जी, हटाओ हटाओ थाली। गुरु महाराज सामने हटाओ। अच्छा आज में गुरु महाराज है। फिर कुछ दिन के बाद फिर मांस लाए बड़ा शौक से कि आज बढ़िया से बनाओ, आज खाएंगे। जैसे मांस बना करके दिए तो देखे गुरु महाराज है। खाना चाहते थे, कौन उठाना चाहते थे, दृष्टि में सीधे सामने गुरु महाराज नजर आते। फिर बक्स से छोड़े हटाओ। गुरु महाराज को वचन दिए हैं कि आपके रहते हम नहीं खाएंगे, इसलिए वचन दिए हैं तो वचन झूठा नहीं होगा। मुसल्ले ईमान, जिसके अंदर में ईमानदारी है, जो नेक रास्ते पर चलते हैं, जो अच्छी राह पर चलते हैं, वही जन्नत में जाते, वही स्वर्ग जाते हैं। और जो नेक रास्ते पर नहीं चलते, बदी पर चलते, बुराई पर चलते, उसके लिए ही जहन्नुम है, नरक है। नरक में वही सड़ता है। तो मुसल्ले ईमान, जो असली मुसलमान है, वे एक नंबर के ईमानदार होते हैं, ईमान वाले होते हैं। कभी भी उसका ईमान नहीं टलता है, चाहे उसको कितना ही परेशानी क्यों नहीं हो। वैसे खलील साहब वचन दिए थे गुरु महाराज को कि हुजूर आपको देखेंगे तो हम नहीं खाएंगे। और ऐसे घटना कई बार घट गई। उसके बाद खलील साहब प्रण ले लिए कि अब से कभी नहीं मांस मछली खाऊंगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। गुरु महाराज कहते थे कि रोजा रखते हो, तुम रोजा रखते हो, दिन में रोजा रखते हो, लेकिन रोजा एक महीने की चीज नहीं है। जैसे चिकन चीज रोजा रखने के बाद नहीं खाते हो, वैसे ही सदा तुम रोजा में रहो, सदा रोजा में रहो। चिकन चीज नहीं खाओगे, मांस मछली नहीं खाओगे, फिर तुम पाकी बन जाओगे, अर्थात पवित्र बन जाओगे। नहीं तो नापाकी बन जाओगे और पवित्र हो जाओगे। इसलिए महापुरुष, संत महापुरुष कहते हैं। तो खलील साहब इस तरह से बड़े अच्छे, पूरा परिवार उसका सुधर गया। मांस मछली से पूरा परिवार सुधर गया। शाही बाबा जाते थे उनके यहाँ, भोजन करते थे। शाही स्वामी जी महाराज खलील साहब के यहाँ कभी कभार जाते थे, भोजन करते थे, क्योंकि पूरे परिवार पवित्र हो गए। जाति से कोई मतलब नहीं है, मजहब से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके हृदय में, आपके अंदर में कितनी पवित्रता हुई है, कितना आपका मन पवित्र हुआ है। तो ये मैं कह रहा था कि जैसे आप दूध को मथते हैं तो घी होता है, ऐसे ही ध्यान की मथानी से अगर आप मथिएगा तो परमात्मा नजर आएगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। मेहंदी में लाली है, मेहंदी के पत्ता को देखिएगा तो उसमें लाली दिखाई पड़ता है। मेहंदी के पत्ता को देखने से मेहंदी का पत्ता हरा हरा बुझाता है, हरा हरा। वही हरा वाला पत्ता को तोड़ लेते हैं और उसको सिला लोढ़ी पर पीसते हैं,
और वही जब महीन हो जाता है तो उसी को हाथ में लगाते हैं, उसको सेकते हैं या धूप लगाते हैं, धीरे धीरे वह लालिमा आपके हाथ में से सट जाता है, लग जाता है। आजकल तो केमिकल्स वाला स्टैंडर्ड वाला हो गया है, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, मेहंदी का पेड़ लगाना नहीं चाहते हैं। मेहंदी जिस समय में लोग लगाते थे या अभी भी लगाते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, याद रखिएगा। जो असली मेहंदी का पत्ता आप पीस करके लगाते हैं वे बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और आजकल जो हम मेहंदी लगाते हैं स्टैंडर्ड वाला जमाना में, वे आपके स्क्रीन में हानि करता है, आपके चमड़ा में जा करके वह हानि करता है। इससे धीरे धीरे आपका चेहरा रूखापन आ जाता है। रामदेव स्वामी एक मतलब जो है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ऐसे ऐसे मतलब हाथ को घिस करके पूरा गर्म हो जाए तो कहते चेहरे की मालिश कीजिए तो आपके चेहरे का सौंदर्य बढ़ेगा, स्क्रीन आपका सुंदर होगा, चेहरा आपका चमकेगा। लेकिन हम आपको चेहरा को चमकाने के लिए बहुत केमिकल वाला मतलब क्या कहते हैं, क्रीम लगाते हैं, केमिकल्स वाला क्रीम लगाते हैं। तो मेरे कहने का ये आशय है, असली जो है वह असली होता है, नकली नकली होता है। तो जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी के पत्ता में लालिमा है, जैसे फूल में वास है। अच्छा, फोरिया टोल वाला कहिए तो वास किसको कहते हैं? फोरिया टोल वाला, पथुरिया टोल में वास किसको? फूल में वास होता है, बताइए तो वास किसको कहते हैं? सुगंध। आरोप थोड़ी के हमरा नहीं जाने के थोड़ी अगाड़ी ये खाली पूरा ये साइड से अनुमान लगा, यदि पश्चिमी साइड से मतलब जैसे ना नहीं हिम्मत से कल के कहे के हिम्मत एक अलग ढंग के है छे, जे कंटा माने जानकार है छे तो कंटा हिम्मत लगा के करला है, जे कंटा जानकारी में कमी रहो तो कंटा। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो फूल में वास मतलब सुगंध, जो असली फूल होता है उसमें असली सुगंध होता है, नकली फूल में नकली सुगंध। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती है, बातों की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है, कागज के फूलों से। तो कागज के फूल से सुगंध नहीं होता है, लेकिन अगर आप केमिकल्स वाला सुगंध डालते हैं तो तत्काल वह सुगंध रहता है, लेकिन असली सुगंध नहीं होता, वो नकली सुगंध है। इसी तरह से हम आपके भीतर में भी जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी में लाली है, जैसे फूल में सुगंध है, ऐसे ही हमारे आपके अंदर में भी एकदम लबालब परमात्मा भरा हुआ है, लबालब। और परमात्मा केवल हमारे भीतर भी नहीं है, बाहरों में है। कहिएगा कैसे? जैसे मछली रहती है पानी में। मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो मछली के ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, मतलब जिधर देखिए उधर पानी ही पानी। हमारे बच्चे लोग पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, छुओ तो हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। देखिए ये भी कहानी है तो बच्चा वाला कहानी, लेकिन इस कहानी से भी हम आप बहुत बड़ा सीख ले सकते, बहुत बड़ा ज्ञान ले सकते।
देखिए कितना सुंदर बात है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। हम भी परमात्मा के ही अंदर में रहने वाले राजा हैं। जैसे मछली जल की रानी है तो हम परमात्मा रूपी राजा के अंदर रहने वाले हैं, उसी राजा में रहने वाले हैं। तो जैसे मछली को आप पानी से निकाल दीजिए, वह मर जाएगी नहीं, जीवित रहेगी, उसका तो जीवन ही पानी है। निकाल दीजिए मर जाएगी। इसी तरह से परमात्मा से यह जीव को भी निकाल दे तो ये भी नहीं रह पाएगा। वह परमात्मा चेतन को जड़ करते हैं और जड़ को करते हैं चैतन्य। चेतन को जड़ कर ही जड़ ही कण ही चैतन्य, अर्ष समर्थ रघुनायक ही भजही भजही जही संत। कहते हैं जो जड़ को चेतन बनाते हैं, जो चेतन को भी जड़ बनाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे समर्थ रघुनायक परमात्मा है। हे जीव, वह जीव धन्य है जो उसका भजन करता है, जो उसको भजता है। तो परमात्मा में हम हैं, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा में ही हम खाते हैं, परमात्मा में ही हम पीते हैं, परमात्मा में ही हम टहलते हैं, परमात्मा में ही हम बोलते हैं, सब कुछ परमात्मा में करते हैं। लेकिन परमात्मा फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हम देखते ही कौन आंख से, देखना चाहते हैं कौन आंख से, सो भी तो थोड़ा रहस्य वाली बात है। जिस आंख से दिखाई पड़ता है उस आंख के तरफ हम जाते नहीं है, वो आंख बंद है। खुला रहता तब तो उस आंख को भी हम लोग प्रयोग करते। जैसे शिव जी भोले बाबा उस आंख को खोल लिए थे, जब मर्जी वह आंख को खोलते थे और जब मर्जी वह आंख को बंद कर लेते थे। क्षमता थी उनकी, उस आंख पर उनको काबू था कि जब मर्जी आंख को खोले और जब मर्जी वह आंख को बंद कर ले। गुरु महाराज कहते थे कि जिनके भीतर में वह आंख प्रकट हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, अगर वे मधुर दृष्टि से संसार को देखते हैं तो अमृत की बारिश होती है। और कहीं क्रूर दृष्टि से देखे तो नाश ही नाश। बोलिए श्री सद्गुरु। मधुर दृष्टि से देखते हैं तो अमृत की बारिश होती है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए कि कैसे में मधुर दृष्टि से देखते हैं तो अमृत की बारिश होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सब आदमी जानते हैं, रामचरितमानस के रचयिता है। कौन नहीं जानते हैं? देश विदेश, हाँ, अदर कंट्री में भी रामचरितमानस का पाठ लोग करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जितनी भी संसार में ग्रंथ है, शायद लगता है कि अभी रामचरितमानस बहुत आगे है। तो रामचरितमानस जो अद्भुत ग्रंथ है, उसके जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दिन गुफा में बैठे हुए थे ध्यान करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिस समय में ध्यान करते हैं लोग, जिसका मन ध्यान में लगता है तो उस समय में उनका मन बड़ा शीतल होता है, बड़ा मधुर होता है, बड़ी दया भावना उनके अंदर होती है। आज हम लोगों के अंदर में क्रूरता क्यों हो रही है, एक दूसरे से नफरत क्यों हो रहा है? यही साधना। अच्छा छोड़ दीजिए, उधर अपने कर लेंगे। आप लोग सोचिए या ना सोचिए, उधर वो अपना बेचारा लगा रहता है समय समय पर। हाँ, तो इधर ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जो ध्यान करते हैं, जिसका मन ध्यान में लगता है, उसका विचार भी बड़ा अच्छा हो जाता है, वाणी भी मधुर हो जाती है। उनके अंदर में एक ऐसी प्रेम की प्रवाह होती है, ऐसी करुणा उनके अंदर में होती है
कि उस समय में कोई भी आ जाता है, दुष्ट से दुष्ट लोग भी उनके अंदर भी, उनके ऊपर में भी ये प्रेम की बारिश कर देते हैं, करुणा की बारिश कर देते हैं। उनके अंदर उस समय काफी मतलब उस तरह का करुणा होता है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे थे और एक नई शादी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, अभी बाल बच्चे भी नहीं हुआ था, नई शादी हुई थी। संजोग से उसका पति मर जाता है रात में। बोलिए श्री सद्गुरु। पति मर गया। अब पति मर गया तो उनको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बड़ा लगाव। उनके शिष्य उनको गुरु मानते थे, उनसे ज्ञान लिए हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्ञान लिए हुए थे, उनको गुरु मानते थे। और रात में पति की मृत्यु हो जाती है, समाज के लोग बैठे, उस समय में ऐसी प्रथा थी, समाज के लोग बैठे, बोले कि पति के साथ तुमको भी सती होना पड़ेगा, पति के साथ तुमको भी सती होना पड़ेगा। प्रथा के अनुसार, नियम के अनुसार वह कहती है कि अच्छा मैं पति के साथ सती तो होंगी, पर मुझे पहले गुरु महाराज का दर्शन करना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कोई भी काम कीजिए, कहीं भी जाइए, पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। माता पिता गुरु है, जिसको इष्ट मानते हैं, कोई भी काम करने के लिए चलिए तो इन लोगों से जरूर पूछ लीजिए, आदेश ले लीजिए और उसके बाद जाइए। बोले कि मैं पहले गुरु महाराज से भेंट करूंगी। 1.5-2 घंटा हमको आने में लग सकता है, क्योंकि गुरु महाराज का थोड़ा सा दूर है निवास। और मैं वचन देती हूँ कि 1.5-2 घंटा के लगभग में मैं वहां चली जाऊंगी जहां पर आप लोग श्मशान में मेरे पति को लेकर के जाइएगा। मैं वहां वचन देती हूँ, जाऊंगा, चली जाऊंगा, आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। तो वह जाती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यानस्थ थे, जा करके अपना माथा रख देती है उनके चरण पर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। चरण पर माथा रखे, गोस्वामी जी का ध्यान टूटा। देखती है कि एक साधुआ सुलहो श्रृंगार किए हुए पति के साथ भी जाते हैं। जो नारी तो पूरा सज करके जाते हैं, चिता पर भी जाते हैं तो सज करके जाते हैं। इसलिए जैसे देखे कि कोई साधुआ है, प्रणाम कर रहे हैं, कहते बेटी सुहागवती भव। बेटी सुहागवती भव। कहते बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बोले बेटी आज तक मैं झूठ नहीं बोला, आज तक मैं झूठ की तरफ नहीं गया, लेकिन मेरे मुंह से झूठ निकल जाए ये मुझे विश्वास नहीं होता है। पूरा रहस्य बताओ कि मेरा वचन कैसे झूठा हो जाएगा। बोले कि महाराज रात में ही मेरे पतिदेव परलोक सिधार गए और मैं जा रही थी सती होने के लिए। मैंने सोचा कि गुरु महाराज से आज्ञा ले लूं, आपके पास में आज्ञा लेने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे सुहागवती भाव का आदेश दे दिए, आशीर्वाद दे दिए। बाबा आपका झूठा वचन हो जाएगा। बोले कि अच्छा ये झूठ साच का फैसला बाद में करेंगे, तुम चलो कहां पर तुम्हारे पति को ले गया है, श्मशान घाट किधर ले गया है, चलो वहां लेकर के चल दिए गुरु महाराज को। गोस्वामी तुलसीदास जी गए श्मशान घाट में, वहां पर चिता रच करके हाँ ऊपर से लाश को भी धर दिए थे। उधर से सती आती, उस पर बैठती, तब ना आग लगाते। तो आ गई, कहती तुम बैठो, तो वह बैठ गई चिता पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो जी
मेरे मुंह से एक वचन निकल गया है, लेकिन ये मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूं, भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन आधा घंटा तक सब कोई आंख बंद करके सीताराम 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 का सब कोई जप कीजिएगा। कोई भी चुकिएगा नहीं, एकदम जोर जोर से वाचिक जप, जोर जोर से बोल करके सब आदमी कीजिएगा। जितना आदमी है सब आदमी सीताराम सीताराम एकदम सब आदमी जपिए, आंख बंद करके, कोई खोलिएगा नहीं। खोलिएगा तो कुछ होगा तो हम उसका फिर गारंटी नहीं। सीताराम 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 सब एकदम जपने लगे, सीताराम 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 सब जपने लगे एकदम। एक उसमें चालाक आदमी, सब में चालाक होता है ना, उसमें भी एक चालाक आदमी कि सब जपता है और सबको आंख बंद करने के लिए गोस्वामी जी बोले आधा घंटा पूरने वाला था, अभी पूरा नहीं था। सब जपते हैं, आखिर सबको क्यों कहे आंख बंद करने के लिए, इसमें रहस्य क्या है? आंख खोल करके देखने लगे तो मुर्दों का रहा था सीताराम 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 सीताराम। इधर सब कह रहे हैं आंख बंद करके, मुर्दों सीताराम सीताराम। बोले ओ इसीलिए बोले थे आंख नहीं खोलने के लिए, हम तो देख लिए। लेकिन जैसे आंख खुला सबका, इसका आंख का रोशनी चला जाता है। बोलिए श्री सदगुरु, मुर्दा जिंदा हो गया, लेकिन ये जो आंख खोल करके देखे इसका आंख का रोशनी गए। अब तो बाबा के चरण, बाबा बाबा हम बोले थे ना आंख बंद करने के लिए, सीताराम का रट लगाने। तुम क्यों आंख, मेरे बात पर तुमको यकीन नहीं था, तुमको मतलब जो है मन में भ्रम हुआ, मेरे प्रति कोई शंका हुआ, तब तुम आंख खोलिया। क्यों ऐसा किया? इसलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसका कोई समाधान नहीं कर सकते हैं। अब बाबा चले गए उधर, तो मुर्दा तो जिंदा हो गया, वो तो बेचारी सुहागवती होकर के चले गए। एक नारी के जो आंख का रोशनी था, पति आंख का रोशनी होता पत्नी के लिए, अब वह बेचारी सोचती है कि अब क्या करें, उसका तो सुहाग बन गया, लेकिन मेरा सुहाग का रोशनी चला गया, अब क्या होगा? अब तो गोस्वामी जी के चरण पर गिरते हैं, कहते बाबा बाबा बचा लीजिएगा। कहते अच्छा ठीक है, सब कोई फिर आधा घंटा तक एकदम जप करो, आंख बंद करके सब कोई जप करो। सब कोई एकदम आंख बंद करके जप करने लगे। बोले गोस्वामी जी देखो, तुम्हारे पति के आंख में एक आंख में रोशनी आएगा, लेकिन तुम्हारा एक आंख का रोशनी चला जाएगा। तुमको अगर यह मंजूर है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। बोले कि बाबा हमको स्वीकार है, कम से कम एक आंख तो देखने के लिए रहेगा संसार। हमारे पति के आंख में अगर रोशनी नहीं रहेगा तो फिर हमारा पति संसार को कैसे देखेंगे? गांधारी ऐसी पतिव्रता कि जाने कि हमारे पति, मैं जिसको पति बनाई हूं, वे आंख से अंधे हैं, सुने यह बात और उसी समय आंख पर पट्टी बांध लिया। हमारे पति पर संसार को नहीं देखते हैं तो मैं क्यों देखूं? और सदा एक ही दिन खोले थे गांधारी आंख की पट्टी को, एक ही दिन खोले थे, एक ही समय खोले थे, और अपने पुत्र की भलाई के लिए। मेरा पुत्र, एक ही पुत्र बचा हुआ है, कहीं एक भी पुत्र मेरा रह जाए संसार में, चाही तो थी, लेकिन परमात्मा की इस तरह की मौज नहीं थी, इसलिए वैसा नहीं हुआ। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं, हम आप यह बात को सुन रहे थे कि मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचयिता, और वे भी राम के केवल सगुण को ही नहीं मानते थे, वे निर्गुण निराकार को नहीं मानते थे। हम आप राम के भक्त कहलाते हैं, एक तरफ सगुण को मानते हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं,
लेकिन दूसरे तरफ जो उसका निराकार स्वरूप है उससे हम लोग पीछे हो जाते हैं, उसको नहीं मानते। गुरु महाराज कहते थे साकार को भी लो और निराकार को भी लो। निराकार रूप में ही सर्वत्र है, साकार में तो एक जगह है। भगवान राम साकार में कहां पर थे? वाल्मीकि जी के आश्रम साकार में थे, मैं सगुण रूप में वाल्मीकि जी के सामने में थे। लेकिन वाल्मीकि जी केवल सगुने को नहीं देख रहे थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि जी के सामने में सगुण रूप में भगवान राम खड़े थे, लेकिन वाल्मीकि जी केवल सगुण रूप में ही भगवान को नहीं समझ रहे थे, वे निराकार का भी दर्शन किए हुए थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। सबरी केवल सगुन के लिए ही दिन रात ललायित नहीं रहती थी, बल्कि निराकार को भी जानती थी सबरी। तब न वो नवद्वार भक्ति में पूर्ण हो गई। भगवान राम ने खुद ने कहा नवधा भगति काऊ को नहीं पाए, सावधान सुन धर्म। मैं तुमको पा करके नवधा भक्ति वर्णन कर रहा हूं, लेकिन सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। ये भी बात बोले हैं भगवान राम कि हे सबरी तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति पूर्ण है। इसका मतलब सबरी सगुण को भी जानती थी और निर्गुण को भी जानती थी। और वहीं पर एक ऋषि हुए, नाम स्मरण से होता रहा है, मतंग नहीं। बाद में जो राम भगवान सबरी से विदा लेकर के गए थे और चिता रथ के जो चिता पर जल करके बैकुंठ गए थे, उनका नाम मैं भूल रहा। सर्वभंग ऋषि जब मां सबरी से विदा होकर के गए आगे, तो सर्वभंग मुनि था, वो चिता रच करके तैयार किए हुए थे और भगवान राम के ही सामने मैं चिता में भस्म होकर के मैं स्वर्ग से धारूंगा। लेकिन सबरी के संबंध में नहीं लिखा हुआ है कि मां सबरी भी उनके सामने और राम के सामने में चिता रच करके उसमें जल करके अब तब गए हैं स्वर्ग। मां सबरी के संबंध में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन, भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सबरी के संबंध में नहीं लिखा है कि वह भी चिता रची और उस पर जल करके स्वाहा हो गई। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ जाने के बाद जीव लौटता नहीं है, योग अग्नि में शरीर को छोड़ी मां सबरी। बातें तो बहुत है, लेकिन मेरा नजर पहले से नहीं गया समय पर। 5:06 हो गया है। 6-7 मिनट, 5:06 हो गया है। और नियम है, और नियम तो सबके लिए ना नियम होता है, सबके लिए नियम होता है। तो 5 बजे तक अभी का सत्संग होता है, लेकिन मैं मतलब आप लोग बड़ा गौर से सुन रहे थे और मैं भी सुना मशगूल था, इसलिए समय पर ध्यान नहीं पड़ा। तो आइए आरती की ओर चलते हैं। इस ज्ञान को हम आप जितना ही गौर से सुनेंगे समझेंगे उतना ही लाभ होगा। आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ये अमृत वाणी है, थोड़ा थोड़ा पीजिए। अब थोड़े थोड़े पीजिएगा, पचना चाहिए ना, बहुत सुन लीजिएगा, अब पचेगा नहीं है। राजा के तरह पावे भर पिए तो एकदम नशा से चूर, अब महात्मा जी से भर पी लिए तो एकदम कोई नशा नहीं। बाबा
सभी तुम्हारे दलील कहीं बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आए हम लोग आरती को चलते हैं और भी आगे समय मिलेगा तो इस पर चर्चा होगी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग